नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बंग युद्ध का बेहद अहम दिन, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव की सबसे अहम और सबसे हॉट सीट माने जाने वाली नंदीग्राम सीट पर हो रहे हैं चुनाव। नंदीग्राम में पोलिंग बूथ के पास भिड़ गए हैं 2 गुट। ये ताजा अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि दूसरे चरण में आज 30 सीटों पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही है। नंदीग्राम भी उसमें से एक है। ममता के आने के बाद बूथ के बाहर हंगामा हो गया है। ममता बनर्जी के आने पर स्थानीय मतदाताओं ने कई आरोप लगाए हैं। वो आरोप क्या हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बयाला बूथ, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी पहुंची थी हालात का जायजा लेने के लिए, वहां पर हंगामे की खबर आ रही है। बयाला बूथ पर ही, पोलिंग बूथ पर 2 पक्षों में विवाद हो गया है और यहां पर शुरू हो गया है हंगामा। 2 गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये मामला क्या है, ये थोड़ी देर में हम आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं नंदीग्राम के संग्राम की। आज सुबह से बड़ी दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब 2 गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं नंदीग्राम के बयाला बूथ पर। और खास बात अपने दर्शकों को ये बता दें कि शुभेंदु अधिकारी लगातार हर पोलिंग बूथ का यहां पर दौरा कर रहे थे, मैक्सिमम पोलिंग बूथ्स कवर करने की कोशिश कर रहे थे और कई जगहों पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मतदाताओं को पोलिंग सेंटर तक पहुंचने से रोक रहे हैं और वोटिंग में विघ्न डालने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ममता बनर्जी भी व्हील चेयर पर सवार होकर अलग अलग बूथ के लिए रवाना हुई और बयाला पोलिंग बूथ पर थोड़ी देर पहले सीएम ममता बनर्जी पहुंची थी हालात का जायजा लेने के लिए। और अब नंदीग्राम के बयाला बूथ से ही ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 गुटों में विवाद हो गया है और दोनों गुट एक दूसरे के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे हैं। आरोपों की बौछार की जा रही है और जमकर हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए नंदीग्राम के बयाला बूथ से, ये लाइव तस्वीरें जैसी हमारे पास आ रही हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपको ममता बनर्जी भी नजर आएंगी, जो कि बयाला बूथ पर ही मौजूद हैं व्हील चेयर पर सवार होकर। आज वो भी तमाम पोलिंग बूथ का जायजा लेने के लिए मैदान में उतरी हुई हैं। और वहीं बयाला बूथ पर ही 2 गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी हंगामा, वो झगड़ा भी कैमरे में कैद हुआ है। देखिए, स्थानीय लोग यहां पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी लोग यहां पर आकर वोट डाल रहे हैं। नंदीग्राम के बयाला पोलिंग बूथ पर इस वक्त 2 गुटों में जो विवाद हुआ है उसका सबब अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और पता यह चल रहा है कि कुछ स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाया है कि बयाला पोलिंग बूथ पर कुछ बाहरी लोग आकर वोट डाल रहे हैं। अब यह कैसे मुमकिन हो सकता है, इन आरोपों की सच्चाई क्या है, यह चुनाव आयोग के अधिकारियों के जरिए हमें कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इसी आरोप को लेकर हंगामा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बयाला पोलिंग बूथ पर 2 गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ वोटर्स यहां पर वोटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनके यहां आने पर ऑब्जेक्शन किया और कहा कि ये तो बाहरी लोग हैं, बाहर के लोग यहां पर आकर वोट क्यों डाल रहे हैं। इसको लेकर हंगामा हुआ और झड़प की नौबत आ गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी लोगों को समझाते हुए कुछ तस्वीरों में हमें नजर भी आते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बयाला पोलिंग बूथ पर हालात का जायजा लेने के लिए खुद सीएम बूथ में पोलिंग है थी और अब ये आपने कंप्लेंट भी की थी कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। पूरा के पूरा पिछले 2-3 हफ्ते से पूरा लिख के दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गया था। इलेक्शन एजेंट शुपियान को 2 हफ्ते का राहत मिला, बाकी लोग को रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट। कल लास्ट हाई कोर्ट में कोशिश किया, हाई कोर्ट में भी एक्सेप्ट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को कंटिन्यू कर दिया। उसका बाद भी एमबीडब्ल्यू होते हुए ये पुलिस इलेक्शन कमीशन का बोलता है एब्सकॉन्ट, और इधर ये लोग, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा आदत है, मेरा ऊपर पथराबाजी, इसलिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे
प्रोटेक्शन दे के रखा। आज तो उसका पास कुछ खुफिया समाचार था, इसलिए ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। सब ठीक है, लेकिन पत्रकार तो हम लोग का कोई पार्टी का नहीं होता है, और आप लोग का तो किसी का वोट भी इधर नहीं है, सब दिल्ली दूसरा राज्य से आता है। दादा जो कल आप बीजेपी भी गई थी, कल बीजेपी भी इलेक्शन कमीशन में गई थी कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है प्रॉक्सी वोटिंग कराने के लिए। आप लोगों ने भी वहां पर दिया था अपना पिटीशन कि प्रॉक्सी वोटिंग के लिए लोगों को लाया जा रहा है। कि आपने कुछ ऐसा नोटिस किया? आज आप गए काफी। नहीं, प्रॉक्सी वोट आपका, मेरा तो बूथ टू बूथ निगरानी ज्यादा है। ये लोग करने का कोशिश किया था शमशाबाद जीपी का 196 197, अभी 2 बजने वाला है, अभी भी टाइम है 3-4 घंटा। हम लोग पकड़ लिया। अच्छा। और इस ये 350 में 70 बूथ में टीएमसी का एजेंट नहीं है। अच्छा। टीएमसी का एजेंट 70 बूथ में, 70 से ज्यादा बूथ में नहीं है। अभी तो समाचार मिला 102 में नहीं है, शिकायत भी की थी। हाँ, और हम लोग का 20 बूथ में लोकल एजेंट नहीं है। हम लोग रात 3 बजे एजेंट को घुसा दिया, दूसरा बूथ का एजेंट। इसलिए इसका जो प्लानिंग था, जो कुछ खासकर कुछ समुदाय का दबदबा है जो बूथ में, उसमें एब्सेंटी वोटर, डेथ वोटर सबको कर दे। अब तक रुका हुआ है। एक तो 226 227 भूता मोड़, उसमें करने का कोशिश किया था, नाकाम हो गया, पुलिस ऑब्जर्वर पकड़ लिया। दूसरा राजा रामचक बूथ पर आई कार्ड, फेक आई कार्ड बना के 3 लोग हिरासत में है। और लास्ट कोशिश कर रहा है शमशाबाद में 196 197, वहां भी हम लोग अभी तक रोक दिया। एक खुदकुशी का मामला सामने आया है, आत्महत्या का मामला सामने आया है, खुदकुशी का भी मामला सामने आया है कि हाँ, जहाँ भी वो एक ही है, वो से एक ही मॉडल जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता ने खुदकुशी की है, लेकिन टीएमसी के लोग नहीं, वो खुदकुशी की मर्डर, होमोसाइड और सुसाइड, इट्स डिपेंड ऑन दी आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अच्छा, वी आर नॉट एक्सपर्टाइज, बट अत्याचार तो है। आमिरुल जो पंचायत मेंबर है, टीएमसी पार्टी, टीएमसी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी आप क्या कह रहे हैं कि वो थ्रेटन कर रहे थे, वो थ्रेटन कर रहे थे अपने पार्टी आपकी पार्टी वाले पोलिंग का निरीक्षण करने आप घर पे आए हैं, घूम के आप अभी घर अरे 70% पोल खत्म, सुबह 5 बजे से तांता 70% से ज्यादा पोल खत्म, ये 85-88 तक जाएगा। ये जो हिंसा और हमारा जो पकड़ है जो बूथ में, उसमें 90% क्रॉस कर जाएगा। हम लोग का बूथ मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। हिंसा क्या कम हुई है इस बार? हिंसा का जो ट्रेंड हुआ है, हिंसा का जो ट्रेंड हुआ है वो क्या कम हुआ है पिछले सालों के मुकाबले में? नहीं, हारने के डर से ये इसका एक डिस्पैरेट एटीट्यूड है। वायलेंस क्या कम हुआ है पहले के मुकाबले? क्या वायलेंस कम हुआ है? वोटर्स सामने आ रहे हैं, वोटर्स आ रहे हैं सर, वोटर्स सामने आ रहे हैं। वायलेंस कम हुआ है पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले, पहले चुनाव के मुकाबले? अरे पहले कोई अपोजिशन नहीं था, मैं तो उस पार्टी में था, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं था और कोई कंप्लेन भी नहीं था। इस बार तो पूरा के पूरा जबरदस्त कंपटीशन है। जबरदस्त मीन्स पॉलिटिकल फाइट, इसलिए टीएमसी डेस्परेट एटीट्यूड होकर लेकर ये सब काम कर रहा है। और खासकर एक समुदाय के लोग उसको भड़का के, देखिए पूरा एरिया में नहीं हो रहा है, कुछ पॉकेट है। जो जीपी में पवन भाई का ऊपर अटैक हुआ, इंडिया टीवी का ऊपर अटैक हुआ, वो जीपी में 12 बूथ है, उसमें 2 बूथ इस कम्युनिटी का कुछ प्रेजेंस है, इसलिए हो रहा है। बाकी 10 बूथ में जय श्री राम, हरे कृष्णा, माँ काली, माँ दुर्गा का डिवोटी है, वो लोग तो शांत है। दादा पूरा कॉन्फिडेंट है, कितना मार्जिन होगा सर जीत का? मार्जिन क्या होगा? वेट एंड सी, कीप पेशेंस। अगले अभी निकलेंगे आज आप? मैं 1 घंटा बाद बाकी जो 4 जीपी मेरा अनटच है, बोयाल 1-2, खादम बड़े 1-2 मैं कवर कर दूंगा। इसमें मैं 17 जीपी कवर हो जाएगा। बोयाल से काफी अब आप फिर निकलेंगे दादा? हाँ, निकलेंगे घर से? मैं इधर से मैं रियापाड़ा जाऊंगा। रियापाड़ा से मैं 4 बजे से 5:30-6 बजे तक करूंगा। दादा बोयाल उसका बाद पूरा फॉर्म जो है उसका लाना 10 बजे तक
वोटिंग मशीन को जिसमें रखा जाएगा उसमें कंप्लीट करना बहुत काम है। हम लोग तो थोड़ा प्लानिंग करके करता है ना। पूरा कॉन्फिडेंट है दादा, पूरा कॉन्फिडेंट है। दिया है वो कह रही है डोंट डिस्टर्ब नाउ, वो थोड़ी सी नाराज लग रही है, कह रही है डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। ममता दीदी ने कहा है कि डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, नाराज लग रही है थोड़ा। हाँ, प्रत्याशी 2 बजे घूमने गया, वोटिंग शुरू हुआ 7 बजे, तांता लग गया 5 साढ़े 6 बजे, मॉक पोलिंग हो गया 6:30, 70% पोल डाउन, कैंडिडेट निकल रहा है, समझ लीजिए। जय श्री राम का डर, जय श्री राम का डर। थैंक यू। लास्ट कैंपेन में इतना जय श्री राम हुआ, टेंगुआ में हुआ, रियापाड़ा में हुआ, बलरामपुर में हुआ, इतना जय श्री राम सुना ना, इसलिए थोड़ा आज डिस्टर्ब नहीं होना। वोटर इस बार नहीं डरा है दादा, दादा वोटर इस बार डरा नहीं है, वोटर डरा नहीं है, निकल के आया है। वोटर निकला है। अमित शाह जी ने जो कहा था कि वोटर बहुत वोटर पूरा के पूरा 5 साढ़े 6 5 बजे खाना पीना छोड़ के निकल आया। आप बहुत कॉन्फिडेंट लग बहुत रहे हो, आप कॉन्फिडेंट है बहुत दादा, मुस्कुरा रहे हो कॉन्फिडेंट दादा। एकदम। चलिए थोड़ा खाना खा लीजिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।